हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में एक न्यू वीडियो के साथ। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। एक बहुत ही डीपली मेथड पे बात करने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। वो चीज पहले ही मैंने मेंशन कर दी है कि आपके अपने इस YouTube चैनल पे पूरी सीरीज मिलने वाली, एनालिसिस सीरीज मिलेगी आपको पूरी A to Z, प्राइस एक्शन, डेल्टा, थीटा, जो भी है सब कुछ, मतलब A to Z, CP क्या होता है, सेलिंग क्या होती है, बाइंग क्या होती है, सब कुछ। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको चार्ट देखने का एक आसान तरीका बताऊंगा। आपको गूगल पे जाना और एक सर्च कर लेना है ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू जैसे ओपन करेंगे आप, ये वाली साइट खोल लेनी है tradingview.com। इस पे क्लिक कर लेंगे हम। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पॉपअप एक साइड में बन के आएगा, जिसका भी चार्ट आपको देखना है आराम से देख सकते हैं। जैसे निफ्टी का देखना है या बैंक निफ्टी का, तो क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको दिखेगा शो ऑन सुपर चार्ट, इस पे क्लिक कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप आराम से देख सकते हैं। आप यहाँ से इसको फुल करना है, आराम से आप कर सकते हैं। ये 5 मिनट का यहाँ से टाइम चेंज करते हैं। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 15 मिनट का चार्ट का टाइम फ्रेम खोल रखे हैं। ये आप यहाँ से चीजों को छोटा कर सकते हैं, मतलब यहाँ से चीजों को ट्रेडिंग व्यू पे जाके आप आसानी से चार्ट को देख सकते हैं। ठीक, तो अब शुरू करते हैं वीडियो को। थोड़ा सा पर्सनल व्यू शेयर करूंगा आपके साथ। जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था तो एक चीज मैं आपसे बता दूं, पर्सनली मैंने सिर्फ प्रॉफिट का नाम सुना था, कभी देखा नहीं था। ओवरऑल अगर मुझे होता था तो सिर्फ लॉस ही। तो ऐसा करते करते क्या हुआ कि जब मेरे लॉस ज्यादा होने लगे, फंड जो थे मेरे वो मतलब जीरो होने लगे, तब मुझे नए नए लोग मिलने लगे। मैंने कहा ना बिगिनिंग में कि मैंने सिर्फ प्रॉफिट का नाम सुना था, मैंने देखा नहीं था कभी। अगर मुझे कुछ होता था भाई साहब तो सिर्फ मुझे लॉस होता था। ऐसे करके करके कि प्रॉफिट के चक्कर में धीरे धीरे कर करके लॉसेज मेरे बढ़ने लगे, और ऐसे करते करते लॉसेज इतने बढ़ गए, फंड जो भी रखे थे मैंने जीरो होने लगे। एक टाइम पे सारे जीरो हो गए थे, ऐसा भी हुआ था मेरे साथ। बेसिकली क्या हुआ था तब, उस टाइम पे मुझे बहुत तरीके के लोग मिले। जैसे यूट्यूब से कुछ लोग कनेक्ट हुए, कुछ लोग टेलीग्राम से, कुछ ऐसे रैंडमली मतलब। तो उसमें क्या हुआ कि ना, किसी ने मुझसे कहा कि भाई आप एक काम करिए, कैंडलस्टिक पैटर्न को सीख लीजिए। ठीक है, किसी ने कहा कि ट्रेडिंग व्यू के थ्रू आप देखते हैं तो यहाँ पे एक सेक्शन बनता है इंडिकेटर, बहुत सारे इंडिकेटर मिलेंगे आप। किसी ने कहा भाई इंडिकेटर आप सीख लीजिए। किसी ने कहा आप ऑप्शन बेसिस के आधार पे करिए। ठीक है, जैसे ऑप्शन बेसिस को मैंने नाम लिया, ऑप्शन चेन क्या होता है, कैसे देखते हैं, सारा कुछ आपको इसमें एनालिसिस वीडियो मिलेगी आपके इस चैनल पे। ठीक है, ये थोड़ा सा एक कुछ लोगों का क्यूरी था, लोगों का कहना था कि सर कुछ पर्सनल व्यू अपना शेयर करिए, तो सारी चीजें मैं शेयर कर रहा हूँ। ऑप्शन बेसिस के आधार पे पैसा बन सकता है, वो भी मैंने सीखा। फिर किसी ने कहा प्राइस एक्शन सीखो, फिर भी लॉस हुआ। ये सारी चीजें सीखी, फिर मैंने प्राइस एक्शन सीखा। उस बेसिस पे भी नटशेल में मुझे अगर मेरे हाथ कुछ लगा तो भाई वो था सिर्फ लॉस। हालांकि कभी कभी मुझे प्रॉफिट बाय मिस्टेक हो जाता था, एक तरीके से मैं बाय मिस्टेक ही कहूंगा। तो ये सारी चीजें थी। ठीक है, तो आप एक चीज समझो कि अगर आपके पास कार है, क्या है, कार है, या आपके पास मोटर बाइक है यानी मोटरसाइकिल है। ठीक है, आपको एक चीज बताइए, सबसे पहले एक चीज समझना है कि उसे चला कौन। तो अगर आपका कार चल रहा है तो इंजन की वजह से चल रहा है, क्या उसको ऑपरेट इंजन ही तो कर रहा है। अगर आपकी मोटरसाइकिल चल रही है तो उसको इंजन ही चला रहा है। ठीक है, ठीक मैं यहीं पे रिलेट करूंगा एक चीज आपके साथ कि अगर मैं चार्ट को फिर से 5 मिनट का कर लेता हूँ, देखिए, तो वही चीज आपको समझना है कि इस मार्केट को कौन चला रहा है। जैसे आपके कार को कार का इंजन चला रहा है, आपके मोटरसाइकिल को मोटरसाइकिल का इंजन चला रहा है, ठीक उसी तरह से मार्केट को कौन चला रहा है। जिस दिन ये चीजें आप समझ गए, इस चीज को आप कस्टमाइज करने लगे, उस दिन आप ट्रेडर बन जाओगे। इसमें कोई इफ बट है ही नहीं। ठीक है, तो इसी बेसिस पे देखिए, पूरे मार्केट को चलाता है ऑपरेटर। पूरे मार्केट को कौन चलाता है? ऑपरेटर। हो सकता है कुछ लोगों के लिए न्यू शब्द हो कि व्हाट इज ऑपरेटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सारा कुछ आपको मिलेगा इस वीडियो। ठीक है, ऑपरेटर क्या होता है, मैं आपको से एक चीज कह दूं कि जैसे हम लोग जो होते हैं, जिसमें हम और आप सभी आते हैं, होते हैं रिटेलर ट्रेडर। इसको क्या बोलते हैं? रिटेलर ट्रेडर। इसमें आप और हम सभी आते हैं। रिटेलर ट्रेडर में क्या होता है, देखिए, किसी के रिटेलर ट्रेडर में क्या होता है, जैसे हमारे पास 1000 से शुरू करके 10 करोड़ तक, कोई भी रिटेलर ट्रेडर हुआ, 1000 मान लीजिए शुरू किया, बहुत हुआ मैक्सिमम 10 करोड़ हो गया, 20 करोड़ तक उसके पास कैपिटल होगा। ठीक, लेकिन भाई साहब ऑपरेटर के बारे में बता दूं, 100 करोड़, लाखों करोड़, हजारों करोड़ उनके पास फंड पड़े हुए हैं। तो इनके पास फंड बहुत ज्यादा होते हैं, ये मार्केट को जिधर भी चाहे उधर ऑपरेट कर सकते हैं। तो हम और आप जो ऑपरेट ट्रेडर हैं जिस तरह के, इसे हम लोग कहेंगे रिटेलर ट्रेडर। और जिनके पास फंड बहुत ज्यादा, जैसे 100 करोड़, लाख करोड़, 1000 करोड़, ये सब क्या होते हैं? ऑपरेटर। और मार्केट को यही चलाते हैं। जिस तरह से आपके कार को आपके कार का इंजन चलाता है, ठीक उसी तरह से मार्केट को कौन चलाता है? ऑपरेटर। ये चीज आपको समझ में आ गई। और एक चीज मैं पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता दूं, जो रिटेलर ट्रेडर हैं, यानी मैं और आप सभी जो आते हैं रिटेलर ट्रेडर में, तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं, 90% रिटेलर ट्रेडर डेली लॉस करता है।
90% रिटेलर ट्रेडर डेली क्या करता है, लॉस करता है। सिर्फ 10% ही रिटेल ट्रेडर होते हैं जो प्रॉफिट करते हैं। ठीक इसी के अपोजिट क्या बताया, अपोजिट क्या होगा कि ऑपरेटर जो होगा 90% ऑपरेटर प्रॉफिट करता है, सिर्फ 10% ही क्या करता है, ऑपरेटर लॉस करता है। बिल्कुल इसी के अपोजिट, ठीक है। और ये मार्केट में एक चीज समझ लीजिए, दो चीजें मैनिपुलेट होती है कि अगर आपका लॉस हो रहा है तो आपके लॉस से किसी का प्रॉफिट हो रहा है, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आपके प्रॉफिट से किसी का लॉस हो रहा है। ये मार्केट में सर्कुलेशन होता है, ठीक है। ये चीज समझ लीजिए, आप किसी के पैसे से ही पैसा कमाते हैं, मार्केट नहीं देता है आपको पैसा, ये चीज दिमाग में डाल लेना है, ठीक है। तो अगर आपका लॉस हो रहा है तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू पे आपके लॉस से किसी का प्रॉफिट हो रहा है, और आपका प्रॉफिट हो रहा है तो आपके प्रॉफिट से भी किसी का लॉस हो रहा है, यानी किसी के लॉस से आपको पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। ये मार्केट में मैनिपुलेशन होता है। तो मैंने क्या बताया कि रिटेल ट्रेडर है जिसमें हम और आप सभी आते हैं। क्या होते हैं, डेली रिटेल ट्रेडर जो होता है 90% लॉस करता है, 10% रिटेल ट्रेडर जो होते हैं जो प्रॉफिट करते हैं। और ऑपरेटर में क्या होता है, ऑपरेटर 90% प्रॉफिट करता है, सिर्फ 10% ही ऐसे ऑपरेटर होते हैं जो लॉस में जाते हैं। तो आपको ये चीज समझ में आ गई है कि आपके मार्केट को कौन चला रहा है, मार्केट को कौन चला रहा है, भाई ऑपरेटर। एक चीज और शेयर कर दूं मैं आपके साथ, देखिए अगर कुछ खरीदना और बेचना है तो अगर ऑपरेटर के पास 1000 करोड़ है, अगर ऑपरेटर ने कुछ बेचा है 1000 करोड़ का, तो खरीदने वाले के पास भी 1000 करोड़ होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज मैं बता दूं कि ज्यादातर रिटेल ट्रेडर जो सीखे होते हैं, जैसे क्या सीख लेंगे वो, डबल टॉप बन जाए तो सेल कर दो। ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ, सारा कुछ आपको एनालिसिस वीडियो मिलेगा, डबल टॉप, डब्लू, हेड एंड शोल्डर, सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा क्यूरी बेसिस था, इसलिए इस वीडियो को बनाना थोड़ा सा कंपलसरी हो गया था। देखिए क्या होता है ना कि डबल टॉप बन जाए तब क्या करो, सेल कर दो, हेड एंड शोल्डर बन जाए तो सेल कर दो, डब्लू बन जाए तो खरीद लो। इसी चक्कर में रिटेल ट्रेडर बहुत गच्चे खा जाता है और 90% रिटेल ट्रेडर डेली लॉस ही करता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए मार्केट जैसे एंड हुआ, 3:30 बजे मार्केट की क्लोजिंग हुई, उसके बाद 5:30-6 यानी शाम के टाइम आपको दो चीज पे नोटिस करना है, एफआई और डीआई के डेटा। अब आप कैसे देखोगे एफआई डीआई का डेटा, आपको गूगल पे जाना है, आपको लिखना है, मैंने पहले भी सर्च किया एफआईडीआई डेटा, फिर से मैं सर्च कर लेता हूँ एफआईडीआई डेटा। ठीक, आप जैसे सर्च करोगे आपके सामने 3 साइडें टॉप में आएंगी। पहला एनएससी इंडिया आ जाएगा, स्टॉक एज आ जाएगा, मनी कंट्रोल। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले आप देखोगे स्टॉक एज पे सबसे पहले आपको डेटा मिलेगा अच्छे तरीके से कस्टमाइज, ठीक है। इसको जैसे हम ओपन करेंगे आपको मिलेगा डे वाइज, क्या मिलेगा, डे वाइज। इसी के हिसाब से देखना, इसको देखना कैसे, जैसे देख लीजिए 25 मई का डेटा था, ठीक है। तो 25 मई का शाम का डेटा डिसाइड करेगा 26 मई को मार्केट कैसा रहे, ठीक है। तो 26 मई के शाम का डेटा डिसाइड करेगा, एफआईडीआई का डेटा डिसाइड करेगा कि 27 मई को मार्केट कैसा रहेगा। उसी तरह एज एग्जांपल 10 मई मान लीजिए आप देख रहे हैं, 10 मई या कुछ और ले रहे हैं हम, चलिए 22 मई ले रहे हैं। तो 22 मई को हमने शाम का डेटा देखा तो ओवरऑल हमने देखा पॉजिटिव है, देखिए ग्रीन ग्रीन ज्यादा है, कई जगह रेड, तो ओवरऑल पॉजिटिव है। तो 22 मई का डेटा डिसाइड करेगा कि 23 मई का मार्केट कैसा रहेगा, ठीक है। इस बेसिस पे हमें एफआईडीआई का डेटा देखना बहुत कंपलसरी है, ठीक है। इसको देखने के लिए मैंने बताया आपको स्टॉक एज पे जाके देखना है बहुत अच्छे तरीके से। अब मैं कुछ इसमें टर्म कंडीशन है जिनको मैं डिस्क्राइब कर दूंगा आपके सामने। जैसे देखिए FIICM जो लिखा है, तो FICM का मतलब हो गया कि कैश, FI कैश में, FI ने कैश में खरीदा है इतना, और ये सारे जो अमाउंट है करोड़ में होते हैं। अब 2085 करोड़ का इतना खरीदा है, फिर DI ने कैश में इतना बेचा है, फिर FI ने इंडेक्स में फ्यूचर में इतना खरीदा हुआ है, फिर FI ने इंडेक्स ऑप्शन में इतना बेचा हुआ है, फिर ये स्टॉक फ्यूचर है, FI ने स्टॉक फ्यूचर में इतना फिर बेचा हुआ है, मतलब सेल किया है ना रेड वाला, FI स्टॉक ऑप्शन में फिर से इसने इतना बेचा है, ठीक है। तो आपको समझना है FICM कैश है, DICM कैश है, इंडेक्स फ्यूचर है, और ये स्टॉक फ्यूचर और इंडेक्स ऑप्शन, ठीक, ये चीजें हैं इसमें। अब देखिए कुछ लाइव एग्जांपल हम लोग लेंगे, जैसे कि क्या करना है, हम एक काम करेंगे, मैं देख लेता हूँ, चलिए 22 मई का हम लोग डेटा देखेंगे। 22 मई का हम डेटा कैसे देखते हैं, देखिए 22 मई का डेटा देखा, ग्रीन ग्रीन, ये भी ग्रीन, ये भी ग्रीन, ज्यादातर क्या है ग्रीन। तो ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू बन रहा है कि 22 मई का जो डेटा था उस हिसाब से मार्केट क्या है, ग्रीन है, यानी बुलिश है। ग्रीन का मतलब क्या हो गया, बुलिश है, ये चीज समझिएगा, ये बहुत बड़ी चीज है, कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, ये चीज समझ लीजिए। आज का इवनिंग का डेटा देख के आपके कल का मार्केट प्रिडिक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो 22 मई का हमने डेटा देखा, मैंने बोला 22 का देखोगे तो 23 को मार्केट का पॉइंट ऑफ व्यू देखना एनालाइज होगा, 23 का देखोगे तो 24 का, ठीक है। शाम को डेटा आ जाती है 5:30 बजे के बाद, कभी भी देख लो आप, 5 बजे भी मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो 22 मई का हमने डेटा देखा, ओवरऑल पॉजिटिव है। तो हम चले जाते हैं ट्रेडिंग व्यू पे, हम जाके देखते हैं कि मार्केट कैसा चला 23 मई को। 22 मई का डेटा डिसाइड करेगा 23 मई का मार्केट। हम चले
चले गए बैंक निफ्टी पे और हमने सर्च कर लिया, हमने 22 मई का देखा है तो हम 23 मई पे आ जाएंगे। मैंने बोला 22 मई का डेटा पॉजिटिव था ऑलरेडी। अगर आप देख पा रहे हो तो जहाँ पे मार्केट 22 मई को क्लोज हुआ था उससे काफी डिफरेंस पॉइंट्स है, यानी यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, यानी गैप अप हुआ, पॉजिटिव ही गया है। तो 22 मई का डेटा हमें ही बता दे रहा है कि मार्केट 23 मई को कैसा रहेगा, क्योंकि 22 मई को हमने FIDI का डेटा देखा है। अब से देख लीजिए, FIDI का 22 मई को हमने देखा है पॉजिटिव जा रहा है। उस हिसाब से हम देखिए 23 मई का डेटा देख रहे हैं, आराम से पॉजिटिव जा रहा है मार्केट कॉन्टिन्यूअसली। मैं कुछ ट्रेंड लाइन भी ले लूंगा। अब देखिए मार्केट कॉन्टिन्यूअसली कितना बढ़िया तरीके से अपवर्ड डायरेक्शन का मूवमेंट आपको दे रहा है। अब देखिए, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन का मूवमेंट, गैप अप खुला भी है और अपवर्ड गया है, और तब से ये गया है, तब से साइड में थोड़ा सा शाम को फॉल आया, वो अलग की चीज है। लेकिन अब देखो ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव चला है। आप देखो इन सारी चीजों से 22 मई का जो मार्केट था उसके हिसाब से 23 मई को मार्केट अपर ही, मतलब सी साइड ही चला है। अब देख लो बहुत अच्छे तरीके से। तो आपको जब ये FIDI का डेटा देखने आ जाएगा तो फिर आपसे कहीं दिक्कत नहीं होगी। आप एक दिन पहले का डेटा देख के एक दिन आगे का आप मार्केट प्रेडिक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया 22 मई का। कोई कुछ अनदर एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने 18 मई का डेटा ले लिया, ठीक है। हम कुछ निगेटिव वाला ले लेते हैं, 17 मई का डेटा लेते हैं। 17 मई का देखिए रेड ज्यादा दिख रहा है, ओवरऑल मार्केट क्या है, निगेटिव। तो 17 मई का डेटा, FIDI का डेटा डिसाइड करेगा 18 मई को मार्केट कैसा रहने वाला है, ठीक है। उस हिसाब से हमारा सेंटीमेंट क्या बन रहा है, 17 मई FIDI ज्यादातर निगेटिव है। 18 मई को कहीं ना कहीं हमें मार्केट में एक आध बार फॉल बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा या गप डाउन ओपनिंग हो सकती है। कुछ और भी ले लेंगे, हम निफ्टी ले लेते हैं, चलिए निफ्टी भी देख लेते हैं। तो निफ्टी हम देखेंगे कब का, 18 मई का। तो अगर आप भाई साहब थोड़ा सा भी ध्यान दे पा रहे हो तो एक चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। मैं इसको और छोटा कर देता हूँ। कॉन्टिन्यूअसली मैं थोड़ा सा ट्रेंड लाइन भी ले लूंगा, आप ऐसे ले लीजिए एक ट्रेंड लाइन, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए अगर आप थोड़ा सा सेंटीमेंट मार्केट का समझ पा रहे हो तो 17 मई का डेटा निगेटिव था, उस वजह से मार्केट थोड़ा सा गैप अप हुआ, लेकिन फिर से मार्केट गिरा और बहुत नीचे आया। आप देख लो गिरता ही गया, काफी नीचे आया, इसके लो को भी तोड़ दिया, ठीक है। आराम से हमारा जहां भी पॉइंट बना पुट साइड ज्यादा पॉइंट बना, आप देख लो। तो आप देखो कितना बेहतर तरीके से एनालाइज हो जा रहा है। एक दिन पहले ही आप प्रोडक्ट कर लोगे कि अगले दिन मार्केट में होने वाला क्या है। मार्केट देखिए मैंने ट्रेंड लाइन खींची, स्ट्रिक्टली मार्केट गिरता ही गया, क्योंकि 17 मई का डेटा क्या था, निगेटिव था। 18 मई का प्रेडिक्शन हो गया कि मार्केट निगेटिव जाने वाला है। हम बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। हम बैंक निफ्टी में देख लेंगे 18 तारीख को। आप यहाँ भी देख लीजिए बैंक निफ्टी, मार्केट भले गैप अप चालू हुआ, लेकिन मार्केट जहां पे फॉल दिया इसने, मार्केट ने जहां पे फॉल दिया है, ठीक है, बहुत अच्छा तरीके से। फिर थोड़ा सा मार्केट संभला, लेकिन फिर से गिरता चला गया, ओवरऑल फिर से गिरा ही। निगेटिव साइड देखिए, पुट साइड काफी अच्छे मोमेंट मिले। आपको यही चीज तो समझना है, आपको मोमेंट ही मार्केट में कैप्चर करना है। देखिए यहाँ पे भी मार्केट कितना अच्छा डाउन गया है, पुट की पोजीशन यहाँ पे भी बहुत अच्छी बनी। देखिए बाकी टाइम तो साइडवेज ज्यादातर रहा है, लेकिन एक चीज समझिए, अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो एक दिन पहले ही आप प्रेडिक्ट कर लोगे कि डेटा कैसा, अगले दिन मार्केट में बिहेवियर कैसा होने वाला है, ठीक है। 25 में भी अगर हम देख रहे हैं तो ये देखिए बहुत ज्यादा खरीदा गया, अभी खरीदा गया अभी तो 9.14 करोड़ का कुछ हुआ है, बाकी तो ये दोनों ही कवर कर लेंगे 14,000। तो ओवरऑल डेटा पॉजिटिव। तो 25 मई का अगर हम देख रहे हैं तो ओवरऑल डेटा पॉजिटिव है। तो उस हिसाब से 26 मई का अब हम चार्ट देखेंगे, 26 मई को मार्केट कैसा हुआ था। अब इस FIDI के डेटा के हिसाब से मार्केट अपर होना चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं सी का मूवमेंट होना चाहिए। उस हिसाब से अगर आप देख पा रहे हो तो ये है 26 का मार्केट। देखिए यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे ओपन हुआ है मार्केट, ये है 26 का मार्केट। आप देख लीजिए आराम से, 26 तारीख का है, ये 26 का है, ठीक। अब देखिए मार्केट जब से चालू हुआ है भाई साहब, आप समझिए इस चीज को, पॉजिटिव वे में ही गया है। अगर आपको चीजें समझ में आ रही होंगी तो मार्केट कंटिन्यूअसली अप साइड का मूवमेंट ही दिया है। तो ऐसे में क्या है, सी साइड ही चला है, सी साइड का मूवमेंट हमें बहुत बेहतर तरीके से मिला है, और एंड ऑफ डे तक ये अपर साइड का ही बनाया, हाई बनाया है सबसे, ठीक है। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से देखिए, ऐसे देख लीजिए, ये चीज देखिए कहां से कहां मार्केट गया है। 25 का डेटा क्या है, 25 का डेटा ओवरऑल पॉजिटिव है, तो 26 को क्या है, मार्केट अपर डायरेक्शन का ही मूवमेंट दिया है, सी साइड का ही मूवमेंट हमें मिला है। तो ये चीज अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि आपने अगर FIDI का डेटा शाम को देख लिया है तो कल आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर होगा कि मार्केट कैसे कहाँ जाने वाला है, कहाँ आने वाला है। आपको बहुत अच्छे से एक चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है।
तो ये हमारा एक बहुत ही सेटअप वीडियो था। अगर आप ट्रेडर हैं, अगर आप पहले से कर चुके हैं, तो ये चीज अगर आपसे गलती हो रही, इसे आप ना भूलें, इसे पॉइंट ऑफ व्यू से आप जरूर देखें, क्योंकि बहुत अच्छा सेटअप है। ठीक है, आपके सामने लाइव मैंने दिखाया मार्केट का सेंटीमेंट। आप कल जज कर सकते हो भाई कि मार्केट कैसा होने वाला है। ठीक है, अरे निफ्टी ने, बैंक निफ्टी ने, निफ्टी में भी देख लेते हैं हम 26 का। ठीक है, तो किसी में भी देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम 26 का डेटा देख लेंगे। 26 तारीख ये रहा, अब देख लो बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ से 26 तारीख मैं ट्रेंड लाइन ले लेता हूँ। यहाँ पे भी देखिए मार्केट का सेंटीमेंट बुलिश ही रहा है और एक बुलिश ही देके गया है सी साइड। ये होता है भाई एक ट्रेडिंग सेटअप। ठीक है, तो ये सारा, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल वीडियो, ऐसे करके पूरा सेटअप आपको वीडियो में मिलने वाला है। कहीं आपको दिक्कत नहीं होगी, पूरा एनालिसिस सीरीज आपके इस चैनल पे मिलने वाली है। तो अगर आप चैनल से दोस्तों इंटरेस्टेड हैं, आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें और इस पे काम जरूर करें। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, आप चाहते हैं पूरा सीरीज मैं आपके लिए फ्री सेटअप सब कुछ लेके आऊँ, आपको किसी कोर्स को लेने की जरूरत नहीं है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।